Hello everyone, welcome back to Exponential Classes. In today's video, we will continue our question number 4 जो हम ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे थे 8.3 एक्सरसाइज. पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. लेट अस कम टू द पार्ट नंबर 3. अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पार्ट नंबर 3 है दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot theta divided by 1 minus tan theta is equals to क्या प्रूफ करना है इसे 1 प्लस sec theta and cosec theta. ये मुझे प्रूफ करना है. ये जो पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. बहुत बार पेपर में आ भी रखे हैं. तो अब आप देखेंगे मैं आपको कैसे सिंपलेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करवाती हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद एन एलएचएस. tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा. देखो स्टेप्स ज्यादा हैं बट जो वे ऑफ हमारे क्वेश्चन करना है दैट इज एन इजी. देखा ध्यान से देखो. आपको पता है गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस के लिए. कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन और कॉस में इनको चेंज कर दो. सो लेट अस चेंज देम. tan का क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा. ये देखो ये मैंने आपके पास ये सिर्फ tan को चेंज करा है. क्या ये जो दिख रहा है आपके पास डिविजन दैट इज फ्रैक्शन का जो है ये बड़ा वाला है यहाँ पे दैट इज 1 माइनस कॉट कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस को एज इट इज रखते हैं हम. ध्यान से देखो कॉट को क्या लिख सकती हूँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड डिवाइडेड विद व्हाट. इसको मैं डार्क क्यों कर रही हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मैंने किसको चेंज करा है और हमारे पास क्या फ्रैक्शन लिखा हुआ है. 1 माइनस tan को क्या लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब जो बच्चे गलती करते हैं वो सीधा इसका रेसिप्रोकल करते हैं जो कि एकदम गलत है. तो सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे आप पहले इनका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे. ठीक है पहले मैं सिर्फ इसी को चेंज कर रही हूँ दैट इज देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज. यहाँ पर हमने बड़ा वाला बनाया. यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर कोई नंबर नहीं है यहाँ पर साइन थीटा है. एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा क्या जब कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं होता तो हमारे को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको करते हैं या फिर आप ये समझ लो कि हमारे पास जो एलसीएम आया है उससे मेरे को मल्टीप्लाई करना है दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. प्लस का प्लस एज इट इज रखते हैं. देन इज वी हैव कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कितना हो जाएगा ये दिस विल बी कॉस थीटा. ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ओके नाउ आई कैन रेसिप्रोकल इट. और मैंने आपको रेसिप्रोकल ऑलरेडी समझाया हुआ है. कोई फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय कोई फ्रैक्शन ये यहां जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा. देखो ध्यान से व्हाट वी विल बी हैविंग डिवीजन किस में चेंज जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. रेसिप्रोकल समझ आया क्या हो जाएगा जो ये है वो चीज ऊपर चली जाएगी और ये नीचे एज इट इज आ जाएगी. तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके अब नेक्स्ट वाला देखो प्लस ये वाला एज इट इज रखते हैं हम. इससे पहले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. राइट वाला देखे रेसिप्रोकल करते हैं. साथ साथ अपनी रफ कॉपी में आप लिखते रहोगे ना तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी. ऐसे ही सुनोगे तो नहीं हो पाएगा आपका क्लियर बिल्कुल भी. दैट इज कॉस थीटा अपॉन में वी विल बी हैविंग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. आई हैव डन नथिंग टिल हियर. क्या करा मैंने इनिशियली आई हैव टेकन चेंज देम इनटू द साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ठीक है फिर उनको क्या करा है आई हैव टेकन द एलसीएम फॉर दिस. इन द नेक्स्ट स्टेप रेसिप्रोकल कर दिया. अब देखो ध्यान से अब जो आप रेसिप्रोकल करोगे ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया
कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया साइन थीटा तो हो गया, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव द पॉजिटिव ओवर हियर। अब ध्यान से समझना, अब इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग माइनस कॉमन ले रही हूं मैं, और मैं क्यों ले रही हूँ वो भी समझाती हूँ। देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये तो मैं मानती हूँ अलग अलग है। अब जो ये हमारे पास ब्रैकेट है ना, दीज आर ऑलमोस्ट सेम बट द डिफरेंस इज देयर नेगेटिव साइन। अगर साइन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन के साथ यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे अगर कॉस के साथ नेगेटिव है तो कॉस के साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ओके, तो इस वाले सिनेरियो में हम क्या करेंगे, आप ये एक काम करेंगे कि पहले मैं इसका देखो साइन स्क्वायर थीटा, पहले वाले से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको एज इट इज रख लेते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं इस वाले में से ना नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें से मैंने नेगेटिव साइन जब बाहर लूंगी तो ऊपर वाला एज इट इज, साइन थीटा भी एज इट इज। क्या ये कॉस थीटा किसका था, पॉजिटिव का ना, तो क्या ये नेगेटिव का नहीं आना चाहिए जब मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया और मेरे पास ये वाला आंसर। और साइन थीटा किसका है, नेगेटिव का, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। एंड वाई हैव टेकन दिस माइनस साइन कॉमन, कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहां पर बस थोड़ा ध्यान रखना, इस पे स्टार भी मार्क कर लो इफ यू आर राइटिंग इन द नोटबुक, कि आपको हमेशा स्टेप याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो क्या है, नाउ टेक द एलसीएम। अब इस वाले का एंड इस वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम के लिए जो सेम चीजें हैं वो तो एक ही बार आएंगी ना, तो मेन मेरा यही मोटिव था इसको करने का। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, क्या है दोनों अलग अलग है मल्टीप्लीकेशन में, तो इनको भी हम एलसीएम में डाल देते हैं। ऑब्वियसली वो तो आएगा ही आएगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब एलसीएम लेते हैं व्हाट वी थिंक आफ्टर दैट, देखो ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम है, तो क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। तो साइन थीटा को क्या करोगे आप, ऊपर वाले से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा देखो, यू विल बी हैविंग साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ अगर एक और बार मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अ साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम इसका भी स्टेप करते हैं, ये दोनों सेम एज इट इज हैं। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा सेम, एक्स्ट्रा क्या बचा, कॉस थीटा ना, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा से। तो क्या करेंगे अब, ये मैंने एज इट इज रखा, कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा से क्या करेंगे, कॉस क्यूब थीटा हो गया। ओके, देखो कितना हो जाएगा, वी विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है बस इसमें। ओके, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या लिखा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा, पहले हम ना डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं एज इट इज, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड इन द मल्टीप्लीकेशन आई हैव साइन थीटा कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी हाउ मच, ए, पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ जिससे कि आप को रिलेट कर सकोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मेरी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। और ए क्या था मेरे लिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यही है ना, देखो ध्यान से। ओके, नाउ कैन आई अप्लाई दिस ओवर हियर, बताओ कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें अप्लाई कर रही हूं तो दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देखो एलएचएस दे रखा है ना, आरएचएस तो लिखना है, ए माइनस बी, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, देखो अब आपको ऑटोमेटिकली दिख रही होंगी चीजें कि क्या कोई चीजें कैंसिल हो रही हैं, एग्जैक्टली ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, अब थोड़े से स्टेप्स बचे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, देखो आराम आराम से इसलिए करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को जिससे कि आपको चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये हो गया 1,
आ गया नीचे साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड विथ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। डिनोमिनेटर में यही बचा है ना बस। ओके देखो क्या हो जाएगा ये। अब आप एक स्टेप करेंगे, आप इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए। क्या बचा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो मैजिकल गेटिंग कैंसर, +1 एज इट इज आ गया। अब 1/sin किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का रेसिप्रोकल है। एग्जैक्टली ये भी तो 1 ही है देखा जाए, ऊपर कोई नंबर हो या ना हो मल्टीप्लिकेशन तो 1 से ही हो रहा है। तो कैन आई राइट व्हाट आई कैन राइट सेक थीटा, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, और यही मेरे को क्या लाना था RHS में लाना था। ठीक है स्टेप समझ आए। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे देखो क्या हो जाएगा। पहले आपने चेंज किया, देन यू टेक द LCM, देन यू रेसिप्रोकल इट, रेसिप्रोकल करा मैंने, यहां पर करा मैंने रेसिप्रोकल, LCM लिया फिर से। ओके देन आई टेक द कॉमन a³ माइनस b³, फॉर्मूला लगाया a³ - b³ का, कट गए हमारे पास, फॉर्मूला लगाया, देन वी गेट द आंसर। ऑलराइट इसके हमारे पास सेकंड एक बार फोर्थ वाला पार्ट भी कर लेते हैं ऐसे हम वीडियो में। देखिए दैट्स एन इजी, थर्ड वाला डिफिकल्ट है एंड सिमिलरली फिफ्थ वाला पार्ट डिफिकल्ट है। देखो फोर्थ वाला पार्ट में क्या लिखा है 1 + sec a divided with sec a is equals to sin square a अपॉन में 1 - cos a। दिस आई हैव टू प्रूव। ठीक है बेस्ट स्टेप LHS उठाते हैं, क्या लिख सकती हूँ। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 1/sec a अपॉन में sec a, 1 आपको पता है किस में चेंज करूंगी साइन कॉस में। sec किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का होता है। ओके अब इसका लेंगे पहले LCM, पहले इंडिविजुअल टर्म्स का लेना चाहिए, जब तक ये पूरा अपॉन में ना हो ना आई कांट रेसिप्रोकल इट। कितना हो जाएगा, हो जाएगा cos a, हो जाएगा cos a +1, 1 में cos a हो गया। देखो क्या हो जाएगा cos a +1 अपॉन में cos a, 1 cos a है ना, देखो कितना हो जाएगा cos a अपॉन में 1, कर दो कैंसिल, कितना आ गया cos a +1। बट बात यहाँ अटकती है क्या आंसर सेम आया, आंसर तो सेम ही नहीं आया। तो इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप RHS को भी अलग से सॉल्व करेंगे। RHS क्या था, RHS था मेरे पास साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a। तुम ध्यान से साइन स्क्वायर a स्टार्टिंग वाली में हमने क्वेश्चन में करा था, पहले पार्ट में ही करा था इसके, 1 - cos square a। एग्जैक्टली किस आइडेंटिटी से लगा रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1 - cos a। जब भी स्क्वायर दिख जाए ना तो इतना तो ध्यान रखो ये खुलेगा ही खुलेगा, a² - b² में कितना हो गया ये, वी विल बी हैविंग 1 - cos a और 1 + cos a, a - b और a + b में खुल गया। यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं a² - b² इक्वल्स टू a - b एंड a + b। कितना हो जाएगा 1 - cos a, कर दो कैंसिल, आई विल बी हैविंग विथ लेफ्ट विथ 1 + cos a। क्या यही आंसर RHS LHS भी यही था ना, हमने RHS से स्टार्ट किया और हमारे पास वही आया जो मैंने LHS को सिंप्लीफाई करके लाया था। डिड यू गेट इट हाउ टू डू दीज काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन को पार्ट जो है हमारे पास उसको बहुत अच्छी तरह समझिए, कम से कम उसकी 3 to 4 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करिए, तब जाके वो चीज़ें क्लियर होंगी कि वाई वी आर डूइंग द नेक्स्ट स्टेप्स एंड दीज पार्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो डू हार्ड वर्क अकॉर्डिंगली। ऑलराइट आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्वेश्चंस अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।